नमस्कार। मैं मुंबई से डॉक्टर निखिल दातार। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ। जब गर्भवती महिला को पहली बार बच्चे के हलचल का एहसास हो जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि एक नई जान उसके शरीर में, उसके कोख में पल रही है और उसका ये एहसास है। लेकिन तुरंत ही उसे लोग काफ़ी सारा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। बच्चे के हलन चलन के ऊपर कड़ी ध्यान रखो, उसे लिख के रखो, हमेशा चौकन्ना रहना ज़रूरी है। उसके ऊपर आज के तारीख में कई सारी वेबसाइट्स होती है, ऐप्स होते हैं। वो इतना ज्ञान उसको देती है कि वो जो गर्भवती महिला होती है वो करीब करीब डिटेक्टिव बन जाती है और 24 घंटा वो बच्चे के पीछे लग जाती है। अभी से ही बच्चे के पीछे लग जाती है, मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए लग जाती है। और आजकल तो काफ़ी मोबाइल ऐप्स भी है कि जो उसे बच्चे के मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए मदद करते हैं, ऐप्स देते हैं। और बहुत बार सर्व करते करते कुछ ऐसे मेडिकल ऑथेंटिक लिटरेचर और इंफॉर्मेशन का पता चलता है, जैसे कि इस आर्टिकल में दिया है। ये मैं लैंसेट नाम के एक बहुत ही अहम मेडिकल जर्नल के बारे में बात कर रहा हूँ। और इन्होंने तो लंबा स्टडी करके ऐसे कहा है कि बच्चे का मूवमेंट ट्रैक करना सच में जरूरी है क्या, सच में फायदेमंद है क्या। तो बहुत सारा कंफ्यूजन इसके बारे में हो रहा है, हर एक के मन में हो रहा है। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं बच्चे के हलन चलन और मूवमेंट का साइंस, वो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और उसका सही तरीका क्या है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। टॉपिक बहुत ही अहम है, तो इसीलिए इस समय डिस्क्रिप्शन में मैं उन लिंक का भी जिक्र करने वाला हूँ जो साइंटिफिक लिटरेचर में से मैंने ली हुई है। तो जिन्हें इंटरेस्ट होगा तो वो भी वो देख सकते हैं। करीब करीब 20 हफ्ते होने के आसपास माँ को थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा कुछ पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है, गैस जैसा हो रहा है, कुछ थोड़ा सा दौड़ रहा है, ऐसा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है साइज में तो उसे अंदर से धक्के लगना महसूस हो जाता है, जिसे हम लोग बच्चा लात मारता है कहते हैं, वो हाथ मारता है कहते हैं, वो समरसॉल्ट मूवमेंट, हिचकी जैसे मूवमेंट। देखिए ये सब जो है ये अलग अलग किस्म के हलन चलन या हलचल है। मैं खुद बच्चा लात मारना या हाथ मारना ये शब्द प्रयोग करना चाहता नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत गर्भवती महिलाओं को ऐसा लगता है कि बच्चे ने लात मारा रहेगा तो ही वो मूवमेंट हो गया, और अगर दूसरा कोई किस्म का मूवमेंट है तो वो मूवमेंट नहीं हो गया। तो ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। कोई भी किस्म का मूवमेंट अगर होगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो मूवमेंट ही माना जाता है। अगर वो पहले समय होने वाली प्रेग्नेंट महिला होगी, माँ बनने वाली, तो उसको शायद थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। अगर वो अनुभवी महिला होगी, दूसरी बार या तीसरी बार वाली अगर होगी, तो शायद उसे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। 32 वीक्स तक जनरली मूवमेंट जो रहते हैं उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 32 वीक्स के बाद में एक मूवमेंट का प्रमाण उतना ही रहना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके क्वालिटी में फर्क आना शुरू हो जाता है। पहले जो लात के जैसी मूवमेंट लग रही थी, अब वो थोड़ी स्लो हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा घुमाव, थोड़ा सा रोटेशनल मूवमेंट, इसका प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने कहा वैसे कि मूवमेंट का टाइप कुछ भी हो, जब तक मूवमेंट सही तरीके से हो रही है तब तक कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जिसके वजह से मूवमेंट में चेंज या मूवमेंट में फर्क होने की संभावना हो सकती है। बच्चे का साइज जब छोटा है तब मूवमेंट कम महसूस होंगे, बच्चे का साइज जब बढ़ेगा तो मूवमेंट ज़्यादा महसूस होंगे। ये पाया गया है कि माँ अगर सो के रही है, खास करके लेफ्ट साइड के ऊपर, तो बच्चे के मूवमेंट समझ में आने की उसकी गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। अगर वो बैठी हुई है तो वो गुंजाइश थोड़ी कम है, अगर खड़ी है तो और थोड़ी कम है, अगर वो खुद ही चल रही है या मूव हो रही है तो उसकी गुंजाइश और भी थोड़ी कम होने की संभावना रहती है। अगर माँ का ध्यान दूसरे कोई जगह के ऊपर होगा तो कई बार माँ को छोटी छोटी मूवमेंट जो है वो पता नहीं चलेगी। ऐसा भी शास्त्र ने क्लियर कट बताया हुआ है।
अगर माँ के शरीर के अंदर का शक्कर का प्रमाण या शुगर का प्रमाण सही होगा समझो, तो जनरली बच्चे के मूवमेंट ज्यादा होते हैं, ये भी पाया गया है। प्लासेंटा अगर आगे के तरफ होगा बच्चेदानी के थैली के अंदर, तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है और इसके वजह से बहुत बार मूवमेंट पता नहीं चलते। वैसे ही बच्चे के पोजीशन के अंदर अगर बच्चे की पीठ की जो हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो अगर यहाँ रहेगी आगे, तो भी बहुत बार बच्चे के मूवमेंट्स सही तरीके से माँ को पता नहीं चलते। लास्ट की बात कि अगर माँ के शरीर के ऊपर ज्यादा मात्रा में मेद या फैट या चर्बी होगी, तो भी बच्चे के मूवमेंट समझ में आने के कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा जो होता है वो पेट में रहता है तभी सोता भी है। 20 से 40 मिनट तक बच्चा एक बार सो सकता है, कभी कभार ये प्रमाण 90 मिनट तक भी जाने की संभावना रहती है। तो अगर बच्चा ही पेट में सोया रहेगा तो माँ को मूवमेंट का पता चलना तो संभव ही नहीं है। इसी सब कारणों की वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे के मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अब माँ को अगर मूवमेंट अच्छी तरीके से न समझ में आती होगी तो नेचुरल ही है, स्वाभाविक ही है कि वो थोड़ी सी डर जाती है, उसके मन में अलग अलग विचार आने शुरू होते हैं, क्या उसका बच्चा पेट में ठीक है कि नहीं, ये भी विचार उसके मन में आता है। और दूसरी तरफ मैंने अभी बताया आपको कि ये बहुत एक्यूरेट सिस्टम नहीं है। तो क्या करना चाहिए, कहाँ पे ये दोनों का सुवर्ण मध्य लाना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि माँ को बच्चे के हलन चलन के ऊपर ध्यान कैसे रखना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे के पीछे का डिटेक्टिव मत बनिए, पूरे 24 घंटा मूवमेंट 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 करके मत रहिए। एक थोड़ा कुछ समय निकालिए, एक जगह पे बैठिए या सो के रहिए, आपका ध्यान पूरा उसके तरफ रखिए और इस समय में अगर आप देखेंगे तो आपको जनरली मूवमेंट ज़्यादा पता चलेगी। ज़्यादातर थोड़ा कुछ खाइए और उसके बाद में मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखिए, आपको मूवमेंट ज़्यादा महसूस होगी। रात के समय ऐसा पाया गया है कि रात के समय 9 बजे के बाद में करीब करीब 12 बजे तक जनरली ही बच्चे के मूवमेंट थोड़े ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा समय हो सकता है जहाँ पे आप बच्चे के मूवमेंट के ऊपर ध्यान रख सकते हो। अगर आपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखा है और आपको छोटी छोटी भी मूवमेंट्स महसूस हो रही है, तो भी वो मूवमेंट है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने 2-3 घंटे तक राह देखी और 10 बार भी मूवमेंट आपको पता नहीं चला, तो इसका मतलब है कि बेहतर होगा कि आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को एक बार मिल लें। ज्यादातर ऐसा होगा कि आप जब डॉक्टर को मिलेंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, आपके बच्चे के दिल का धड़कन का अंदाजा ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सोनोग्राफी करेंगे और आपको ये बोलेंगे कि निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा बढ़िया है, तंदुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी टेंशन कम हो जाएगा, आप भी निर्धास्त होके, निश्चिंत होके, खुशी खुशी घर आ जाएंगे। देखिए, जब बच्चा पेट में होता है तभी से ही वो आपको ऐसे कुछ ना कुछ झांसे देता है और उसकी तैयारी अभी से हमें रखनी चाहिए, आपको सबको रखनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे तरफ से प्रेगनेंसी में और ये सब गर्भावस्था के समय में और आपके प्रसूति के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद।